कुछ ऐसा जो अजीत डोभाल करना चाहते थे और वो नहीं हुआ, वो है दाऊद इब्राहिम का खात्मा। छोटा राजन के दो शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, इन दोनों को डोभाल ब्रीफ कर रहे होते हैं कि मुंबई पुलिस की उस होटल पर रेड पड़ जाती है। ये अनऑफिशियल ऑपरेशन था और इस बात की जानकारी जानबूझ करके मुंबई पुलिस को दी गई। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। कि मुंबई पुलिस की तरफ से उस समय यह कहा गया कि हम आपको नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, यही बहुत। अजीत डोभाल ने तो 2005 में ही दाऊद को निपटाने का प्लान कर लिया था। शूटर्स अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो अजीत डोभाल का वो प्लान जिसमें दाऊद को निपटाया जाना था वो कभी हो ही नहीं पाएगा। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। दाऊद इब्राहिम जैसों से, असीम मुनीर जैसों से, हाफिज सईद जैसों से, मसूद अजहर जैसों से तो ये देश लड़ लेगा, लेकिन जो लोग यहाँ बैठकर गद्दारी कर रहे हैं उनसे आखिर कैसे लड़ा जा सकता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े धुरंधर यानी अजीत डोभाल की, द स्पाई मास्टर, द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। अगर अजीत डोभाल का करियर देखें और उनका काम करने का तरीका देखें तो एनएसए के रूप में एक बेहतरीन कार्यकाल इनके नाम है, लेकिन निजी तौर पर अगर अजीत डोभाल के कुछ गम होंगे, कुछ असफलताएं होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो अजीत डोभाल करना चाहेंगे, उनमें से एक नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो नाम जो एक दौर में भारत में खौफ का आलम होता था, मुंबई की बॉलीवुड पर जिसका सिक्का चलता था और मुंबई में जिसे लोग भाई कहकर बुलाते थे। अगर अजीत डोभाल के सबसे बड़े गम की बात अगर करें और किसी दिन अगर अजीत डोभाल बोले पब्लिकली तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गम कह लें, सबसे बड़ी असफलता कह लें, या कुछ ऐसा जो अजीत डोभाल करना चाहते थे और वो नहीं हुआ, वो है दाऊद इब्राहिम का खात्मा। जी हां, अजीत डोभाल दाऊद को निपटाने के मतलब इतने करीब थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी साजिश की कि अजीत डोभाल का वो खुफिया मिशन फेल हो गया। साल 2005 आईबी चीफ के पद से अजीत डोभाल रिटायर हो गए थे और अपनी छुट्टियों में कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे कि जिसमें दाऊद इब्राहिम खत्म हो जाता। 18 साल पहले यानी 2005 में ही अजीत डोभाल में तैयारी कर ली थी कि दाऊद इब्राहिम को निपटा देना है। पूरी तैयारी हो गई थी और ये तैयारी हुई थी दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन। जी हाँ, एक दौर में जो दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे के करीबी होते थे, एक दूसरे के जिगरी होते थे, बाद में चलकर जब दुश्मनी हुई, छोटा राजन भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अपने शूटर देता है। किसको? अजीत डोभाल साहब को। जी हां, भारत की सरकार अपनी एजेंसी को भेजने से बच रही होती है और यह जिम्मा सौंपा जाता है अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल छोटा राजन से कंसल्ट करते हैं और छोटा राजन अपने दो शूटर देता है अजीत डोभाल को, जिसके बारे में बाकायदा ये बताया जाता है कि उन शार्प शूटर्स की ट्रेनिंग भी कराई जाती है खुफिया जगहों पर। और उसके बाद जब उनको जाना होता है दुबई, उससे ठीक पहले अजीत डोभाल का प्लान लीक हो जाता है। सन 2000 में छोटा राजन पर दाऊद अटैक करवाता है, जिसमें छोटा राजन बाल बाल बचता है। उसके बाद छोटा राजन कसम खाता है कि वो दाऊद को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच जब भारतीय एजेंसियां छोटा राजन के पीछे लगती हैं, छोटा राजन भारतीय एजेंसियों का अप्रूवर बन जाता है और ये कहता है कि मुंबई की अंडरवर्ल्ड की हर गुत्थी छोटा राजन भारत की एजेंसियों से शेयर करेगा। साथ ही इसने दाऊद को निपटाने के लिए भारतीय एजेंसियों से हाथ मिला लिया। 2005 में भारतीय एजेंसियों के पास एक खबर आती है दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी होनी है। शादी होगी दुबई के हयात होटल में और ये जानकारी जैसे ही भारतीय एजेंसियों को लगती है, भारतीय एजेंसियां अपनी सबसे बड़ी खुफिया मिशन को अंजाम देने में लग जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत की सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सीधे सीधे भारतीय सेना या भारतीय इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस हो या इंटरफेरेंस हो दुबई के उस ऑपरेशन में, इसीलिए यह काम सौंपा जाता है अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल
बकायदा छोटा राजन के 2 शार्प शूटर हायर करते हैं। उन शार्प शूटर्स को बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा ब्रीफ किया जाता है। मुंबई के एक होटल में ये पूरी ब्रीफिंग हो रही होती है, जिसमें छोटा राजन के 2 शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, इन दोनों को डोभाल ब्रीफ कर रहे होते हैं हयात के उस होटल के ब्लूप्रिंट के बारे में। दाऊद की बेटी की शादी में कौन कौन चीफ गेस्ट होगा, उस होटल का ब्लूप्रिंट क्या है, दाऊद के आने और जाने का समय क्या है, दाऊद पर किस समय हिट किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों के लिए यह एक गोल्डन चांस था। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान से बाहर मूवमेंट की खबर लगना एक बहुत बड़ी बात थी। ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से बाहर मूव करना बंद कर चुका था, क्योंकि उसे भारतीय एजेंसियों का डर सता रहा था। लेकिन ऐसे में जब दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से तय होती है, तो भारतीय एजेंसियों को यह पता होता है कि वहां दाऊद इब्राहिम जरूर आएगा और यह काम सौंपा जाता है, यानी दाऊद को हिट करने का काम सौंपा जाता है विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। और इन सब के बीच डील कर रहा होता है दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये प्लान अपने अगले स्तर पर जाना था, अगले लेवल तक जाना था, फाइनल स्टेज पर जाने से पहले ही ये प्लान फेल हो गया। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को अजीत डोभाल मुंबई के जिस होटल में ब्रीफ कर रहे होते हैं, पूरे ऑपरेशन का ब्यौरा दे रहे होते हैं, उसी समय आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मुंबई पुलिस की उस होटल पर रेड पड़ जाती है। जी हां, ये बात आपको सुनकर जानकर आश्चर्य होगा कि आप ये समझिए कि भारत की एजेंसी का एक मुखिया जो रिटायर्ड हो चुका है, वो एक अनऑफिशियल ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहा है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के 2 शूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, छोटा राजन गैंग के शूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनको दुबई में जाकर दाऊद इब्राहिम को निपटाने का काम सौंपा जाना होता है, लेकिन उसी समय ये प्लान लीक कर दिया जाता है और छोटा राजन के उन 2 शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस उस होटल में आ धमकती है, जहां पर खुद अजीत डोभाल भी मौजूद होते हैं। जी हां, और उस समय आईपीएस थी ये मीरा बोरवंकर, जो उस ऑपरेशन को लीड कर रही थी, उस रेड को लीड कर रही थी। ये बकायदा उस होटल में रेड मारती हैं, विक्की मल्होत्रा, फरीद तनाशा की गिरफ्तारी होती है। अजीत डोभाल इनसे कहते हैं कि ये मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, वो एक बड़े काम में लगे हुए हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अजीत डोभाल की एक नहीं सुनती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को बताया यह जाता है कि लंबे समय से मुंबई पुलिस विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को ढूंढ रही थी और उसके पास ये जानकारी आती है और वो उस होटल में रेड डाल करके ये कर लेती है। अभी अभी एक फिल्म भी आई है धुरंधर। धुरंधर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि भारत में फैल रहे जाली नोटों के कारोबार के पीछे हिंदुस्तान का ही एक मिनिस्टर और उसका बेटा है, क्योंकि आईएसआई भारत जैसे ही असली नोट इसीलिए छाप पा रहा है क्योंकि भारतीय मिनिस्टर और उसके बेटे ने जाकर जो भारतीय करेंसी है उसकी जो नोटों के जो प्लेट्स होते हैं, रियल प्लेट्स, उनका सौदा आईएसआई से कर लिया था और इसीलिए आईएसआई उस लेवल का जाली नोट छाप रही थी जहां उन नोटों को पहचानना आम आदमी छोड़िए, मशीनों, एटीएम और जानकारों तक के लिए मुश्किल हो रहा था। ठीक वैसे ही जिस समय इस बात का अंदाजा लगा कि अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम को निपटाने का प्लान बना रहे हैं, मुंबई के बताया यह जाता है कि महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन ने यह खबर मुंबई पुलिस को दे दी और जानबूझकर उस होटल में रेड डलवाया गया और यह कहा गया कि हम तो छोटा राजन के शूटर्स को गिरफ्तार करने आए हैं, जबकि उसके पीछे मंशा यह थी कि अजीत डोभाल का दुबई वाला वो प्लान कभी सक्सेस ही ना हो। जबकि उसके पीछे यह भी बताया जाता है दाऊद गैंग को भी इस खबर की, इस ऑपरेशन की जानकारी पहले दे दी गई थी और मुंबई पुलिस पर यह दबाव बनाया गया
कि किसी भी तरह से इस ऑपरेशन के लॉन्च होने से पहले ही, यानी कि विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा, जिनको डोभाल दुबई के उस शादी फंक्शन में भेजना चाहते थे, वहां पहुंचने से पहले ही इस ऑपरेशन को डिफ्यूज कर दिया गया। आपको क्या लगता है, जिस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ था, उसी मुंबई में बॉलीवुड से लेकर राजनेता तक एक ऐसा सिंडिकेट था जो उस अंडरवर्ल्ड के पैसे पर पल रहा था, जिनके लिए दाऊद इब्राहिम भाई हुआ करता था। उसी सिंडिकेट को जब इस बात का पता लगा, मैंने आपसे बोला कि ये अनऑफिशियल ऑपरेशन था, और इस बात की जानकारी जानबूझ करके मुंबई पुलिस को दी गई, और मुंबई पुलिस के द्वारा ये दिखाया गया कि वो तो छोटा राजन के शूटर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि उनका मकसद केवल ये था कि वो शूटर्स अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो अजीत डोभाल का वो प्लान जिसमें दाऊद को निपटाया जाना था वो कभी हो ही नहीं पाएगा। अजीत डोभाल उस दौरान छटपटा कर रह गए। उन्होंने बहुत सारे कॉल भी जगह जगह किए, लेकिन बताया ये जाता है कि मुंबई पुलिस की तरफ से उस समय यह कहा गया कि हम आपको नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, यही बहुत है। आप आखिर इस तरह से कैसे दो अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के साथ किसी होटल में कोई मीटिंग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम उनको छोड़ दें, हम इनको लेकर के जा रहे हैं, हम आपको भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप एक सरकारी वरीय अधिकारी रहे हैं तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ऐसी धमकियां अजीत डोभाल को उस दौर में दी गई थी। और नहीं तो दुनिया भर में ये खबर बाद में चली कि अजीत डोभाल ने तो 2005 में ही दाऊद को निपटाने का प्लान कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी। जी हाँ, धुरंधर फिल्म में एक और डायलॉग है। धुरंधर फिल्म में कहते हैं, जो अजीत डोभाल का रोल प्ले किया है आर माधवन ने, अजय सान्याल, वो कहता है कि हिंदुस्तानियों का पहला दुश्मन हिंदुस्तानी खुद है। और ये बात खुद अजीत डोभाल वैसे भी दोहरा चुके हैं। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। इस ऑपरेशन में वो बात फिर से एक बार साबित हो गई कि जो गद्दार हमारे यहाँ बैठे हैं, बाहर वालों से तो हम लड़ लेंगे, दाऊद इब्राहिम जैसों से, असीम मुनीर जैसों से, हाफिज सईद जैसों से, मसूद अजहर जैसों से तो ये देश लड़ लेगा, लेकिन जो लोग यहाँ बैठकर गद्दारी कर रहे हैं उनसे आखिर कैसे लड़ा जा सकता है? कौन होगा वो पॉलिटिशियन जिसको दाऊद इब्राहिम की इतनी चिंता हुई कि उसको जैसे इस बात की खबर लगी कि भारतीय खुफिया एजेंसी कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है दुबई के लिए, उसने पूरा का पूरा ऑपरेशन ही लीक कर दिया और मुंबई पुलिस से उस होटल पर रेड डलवा दिया, और वहीं से वो शार्प शूटर्स जिनको दुबई में दाऊद इब्राहिम को निपटाना था, मुंबई पुलिस उन दोनों ही शार्प शूटर्स को ही उठा करके लेके चली गई। बाद में मीरा बोरवंकर से जब यह ऑपरेशन का खुलासा हुआ, लोगों ने पूछना शुरू किया, तो मीरा बोरवंकर ने कहा कि जी हम तो छोटा राजन के लोगों को तलाश रहे थे, हमें उसकी खबर मिली, हमें टिप आई। आप ये समझिए, ऐसे ही समय जिस समय ऑपरेशन प्लान हो रहा है, मुंबई पुलिस को टिप कौन दे रहा है? और टिप दे दी गई और मुंबई पुलिस ने ये छापा कंडक्ट कर दिया और उन दोनों को उठा लिया। मीरा बोरवंकर का ये कहना है कि एजेंसियों के बीच तालमेल न होने की वजह से ये हुआ था और दाऊद 2005 में बच गया, जिसके बाद से कहीं कोई खोज खबर दाऊद की नहीं है। शायद यही अजीत डोभाल के जीवन की सबसे बड़ी असफलताओं में जब गिनेंगे तो एक दाऊद का 2005 में बचकर निकलना भी है, क्योंकि एक खुफिया प्लान जो एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो गया। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।